अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने उस दिन क्लिप लिए थे जिस दिन बच्चों ने रोज़ा रखा था। बच्चों ने सैटरडे को रोज़ा रखा था और 5 दिन हो चुके हैं। अब मैं जब शेयर करूँगी तो तकरीबन 6वां दिन भी शायद शुरू हो जाए, पता नहीं मैं कब ये शेयर कर पाती हूँ। तो ये उसी दिन अफ्तारी बनी थी एहतमाम के साथ, इसके अलावा कभी कुछ नहीं बन पाया। माशाल्लाह से इतने रोज़े गुजर चुके हैं, पहला अशरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मैं जो है ना अभी तक चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। इतनी बिज़ी रूटीन जा रही है कि अफ्तारी जो है ना बनाने में मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जो कुछ होता है मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बस वो पेट भरने वाली बात होती है, वो कोई एहतमाम वगैरह नहीं कर पाती। और यहाँ पर अभी मैं आई थी लिडल में क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उस दिन मैंने बच्चों की फरमाइश पर जो है मैंगो लस्सी बनाई थी। तलहा तो पीता नहीं है लेकिन नुसैबा को बहुत पसंद है तो उसने रोज़ा रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैंगो लस्सी उसकी फरमाइश पर बना लेती हूँ। बच्चों ने जो जो कहा था वो मैंने बनाया था और मैंगो लस्सी मैंने खुद भी पी, जिसकी वजह से मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया दूसरे दिन। और इतना बंद हो गया था कि मैं सरगोशियाँ कर रही थी। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर जिंजर लेने के लिए कि शायद उससे ना कुछ फ़र्क पड़ जाए लिटल में, कि लिटल ही पास पड़ती है तो इसलिए मैं लिटल आई थी। तो यहाँ पर मैं बस एक राउंड लगाऊंगी और उसके बाद घर जाऊंगी क्योंकि घर में कुछ काम है और फिर बच्चों का स्कूल टाइम हो जाएगा, तो इसलिए ना जल्दी जल्दी ये मैं यहाँ से निकलूँगी। फिर तो ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ गार्लिक लिया था और जिंजर ली थी और एक मैंने वो जो क्रैकर्स होते हैं ना वो एक डब्बा लिया था बस। तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की थी यहाँ पर, बस मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर ना कुछ चीज़ें नई थी। और ये एयर फ्रायर मैं देखती हूँ, जहाँ भी मैं देखती हूँ ना वहाँ पर लोगों का झुंड बना होता है इस एयर फ्रायर के आगे पीछे। तो ये बहुत छोटा है, तो इसमें ना एक दो चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं जाता, तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इसमें सिर्फ बच्चों के लंचेस वगैरह के लिए मैं कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, कभी फ़िश फिंगर बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा ना कुछ नहीं इसमें बन पाता। और ये छोटे छोटे से जो फ्राई पैन जो है ना मुझे अच्छे लगे थे, तड़का वगैरह लगाने के लिए अच्छे थे। तो बाकी बस यही रैंडम चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी। और मैं काफ़ी दिनों के बाद इधर लीडर आई थी। इधर कम ही आना होता है, अभी तो रमज़ान है ना, रमज़ान से पहले भी मैं इधर कम ही आती हूँ। कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए हो तो तब मैं इधर चक्कर लगा लेती हूँ, वरना उधर वन स्टॉप चली जाती हूँ। बाहर काफ़ी ठंड है लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि चलो ये वाले कपड़े मैंने वॉश किए थे, कपड़े तो नहीं बेडिंग है। नुसैबा को रात को वॉमिटिंग हुई तो उसने सब कुछ ख़राब कर दिया था। और अभी एक लॉन्ड्री रात को लगाई थी, उसकी जो ना डुवेट था ना वो भी मैंने वॉश किया है ना, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर वो तो मैंने रात को ही लॉन्ड्री लगा दी थी और उसके बाद अभी ये वाली थी और तीसरी लॉन्ड्री लगाई हुई है। तो बस अभी यही कुछ चलेगा, आज का सारा दिन बस लॉन्ड्री करने में ही गुजरेगा। रज़ाई तो मैंने वॉश कर ली थी, थोड़ी सी इसकी इधर से फटी हुई है तो ये मैंने सिलाई करनी है। अब नुसैबा के मैं जो ना कपड़े सिलाई करने वाली थी उसकी कमीज़ की कटिंग भी कर ली थी, लेकिन अब ये काम बढ़ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ड्रायर है जिसकी वजह से ये मैंने ड्राई भी कर ली है। अब इसको स्टिच कर लूँगी। बाकी जो ऊपर मैट्रेस वगैरह था वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, विंडोज़ वगैरह सारी ओपन की हुई ताकि फ्रेश हवा लग जाए रूम को। और उसके बाद फिर जो है ना ये सारी चीज़ें सेट करूँगी रूम इनकी। फिर नुसैबा को मैंने स्कूल नहीं भेजा, हलीमा का भी टाइम है तो वो बैठी हुई है इधर ही साथ, दोनों बहनें। धूप आ जा रही है, जब निकलती है तो अच्छी लगती है माशाल्लाह से, लेकिन सही नहीं है। बाहर मौसम इतना अच्छा नहीं है, ठंड है, बादल है तो धूप छुप जाती है। लो जी, रज़ाई भी फिक्स हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कमीज़ नुसैबा के लिए। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा डिफरेंट इस दफ़ा बनाऊँ, ड्रेसेस तो अक्सर वो पहनती रहती है ना, तो इस दफ़ा थोड़ी सी मैंने सोचा था कि शलवार कमीज़ या उसके साथ ना प्लाजो या कुछ इस तरह से बनाऊँगी। मैंने और कमीज़ की कटिंग की थी लेकिन अभी तक सिलाई नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिलता। और ये ग्रीन लेस ढूंढ रही थी लेकिन ग्रीन लेस भी नहीं मिली मुझे, तो फिर एक मेरे पास पड़ी हुई थी इधर ब्लैक कलर में ये वाली, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये यूज़ कर लूँगी इसकी डिज़ाइनिंग में। अगर ग्रीन होती ना तो ज़्यादा अच्छी लगती।
तो एक धागा था, लेकिन उसके साथ डिज़ाइनिंग मैंने पहले सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने दो, उससे काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बच्चों के कपड़े जितने सिंपल हो ना उतने ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये गर्मियों का कपड़ा है, सर्दियों में भी पहना जा सकता है, लेकिन ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छा है, लिनन टाइप कपड़ा है, अच्छा है। तो ये जो है ना नुसैबा और हलीमा दोनों के लिए मैं बनाऊँगी इसके साथ इंशाल्लाह। आज काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये रैंडम सा व्लॉग बना करना तो शेयर कर देती हूँ। कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये मैंने चटनी उस दिन रखी थी कि मैं इसको जो ना फ्रिज में रखूँगी, लेकिन ये है कि अब सबकी सेहत ख़राब हो रही है, तो शायद इसी वजह से कि ये ठंडी होती है चीज़ें, तो योगर्ट वगैरह, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि इसको फ्रीज़ कर दो। और इतनी स्पाइसी भी नहीं है, धनिया लिया था मैंने कुछ और, तो मैं ना थोड़ी स्पाइसी सी चटनी भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये मैंने बनाया था गोश्त का सालन, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि आधा इसको भी फ्रीज़ कर देती हूँ कि ये ख़राब हो जाएगा इस तरह पड़ा पड़ा। तो इसको भी इस तरह के डब्बे जो होते हैं ना आइसक्रीम और जेली स्वीट्स, और दूसरे भी मैंने रखे होते हैं, लेकिन ये साइज में थोड़े से बड़े हैं ना, तो इसलिए मैं ना ये भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है केक, चॉकलेट केक। तो ये तलहा भी चॉकलेट केक नहीं खाता, मैं और नुसैबा ही, तो अफ्तारी के बाद कितना खाया जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा था, तो इसको भी मैं सोच रही हूँ कि कहीं फ्रीज़ ही कर दूँ, खाने लगा दूँ। और इस कढ़ाई में ऑयल पड़ा हुआ है, उसको भी निकालना है, इसको जो है ना छानना है, और इस कढ़ाई को वॉश करना है अच्छी तरीके से। अभी नई दी है, तो मुझे है कि ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए इसको साफ़ करना है। बाकी किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो आज तो बस यही कुछ चलेगा। तो अभी तक मैं ना कोई ख़ास जैसे अफ्तारी होती है, अफ्तार प्रिपरेशन, उस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। आज मेरा इरादा था कि मैं जो है कुछ फ्रेंड्स को अफ्तारी भेजूंगी, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करूंगी, लेकिन यह है कि मुझे कोई टाइम ही नहीं मिल रहा। आज नुसैबा की तबीयत ख़राब है, तो आज भी फिर मेरा ये प्रोग्राम जो है फ्लॉप हो गया। तो देखते हैं फिर कब मैं कुछ कर पाती हूँ। तो मुझे ना इस दफ़ा ना बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है रमज़ान प्रिपरेशन की, कि मैंने पहले क्यों नहीं की। तो पहले कुछ चीज़ें रेडी कर लेना तो काफ़ी आसानी हो जाती है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इस दफ़ा जो है ना रोज़े जो है जल्दी खुल जाते हैं, तो फिर जो है ना अभी तो इस वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम की कमी होती है शाम के इफ्तारी टाइम, तो कुछ नहीं कर पाती। चलो खैर इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे भी सर्दी है ना, तो इसी वजह से मैंने उस दिन मैंगो लस्सी बनाई, जिसकी वजह से गला ख़राब हो गया और बिल्कुल मैं सरगोशियाँ कर रही थी। इवन घर में भी मैं टेक्स्ट मैसेज करके ना बता रही थी अगर किसी से कोई बात करनी थी, तो इसलिए ना बहुत मुश्किल पेश आई। और कल हलीमा ने और नुसैबा ने वाटरमेलन खाया था, तलहा ने भी खाया था, जिसकी वजह से उनकी खांसी दोबारा से आ गई है। तो इसलिए ना अब मैंने सोचा है कि मौसम नहीं है इस दफ़ा ठंडी चीज़ें खाने का, तो हम जो है ना इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे ही नहीं अब। चले, आई होप आपको ये रैंडम सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।